ट्विटर की ओर से एक नई व्यवस्था कर दी गई है। ये व्यवस्था ये है कि देश के तमाम नामचीन जिन्होंने ट्विटर को अकाउंट हैंडलिंग के लिए और ब्लू टिक के लिए राशि भुगतान नहीं की है, अब उनके अकाउंट्स के आगे से राइट टिक, ब्लू टिक जो कि लगता था, जो ये वेरीफाई करता था कि ये अकाउंट ऑथेंटिक है, ये अकाउंट जिसे हमने बताया है ये सही अकाउंट है, तो ये ब्लू टिक अब हटा दिया गया है। ऐसे कई नामचीन लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक दिग्गज का हम जिक्र कर ले, कई सितारे हैं ऐसे जिनके अकाउंट के आगे से अब ये ब्लू टिक हटा दिया गया है। क्या ये व्यवस्था है, जानेंगे समझेंगे। हमारे मैनेजिंग एडिटर RK गांधी जी हमारे साथ मौजूद है। और गांधी जी, हम जिक्र ही कर रहे थे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश दुनिया के तमाम ऐसी हस्तियां जिनके नाम के आगे ब्लू टिक लगा रहता था, अब वो ब्लू टिक हट गया है, क्या व्यवस्था ये? देखिए, ब्लू टिक के एलन मस्क ने जब से ट्विटर को अधिग्रहण किया है उसके बाद से एक नई व्यवस्था लाई है। और ये पहले से चर्चा चल रही थी कि ब्लू टिक के लिए पैसे देने होंगे जी। और करीब करीब ये मोबाइल धारकों के लिए 900 है और 600 के आसपास डेस्कटॉप के यूजर्स के लिए है। हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में आधी रात के बाद से ये ब्लू टिक हटा दिया गया है। और आप देखिए जिनके ब्लू टिक हटाए गए हैं वो किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। मजेदार बात जो है, सबसे बेहतरीन और सटीक बात जो यहाँ पे अमिताभ बच्चन ने की है, क्योंकि अमिताभ बच्चन के भी वेरीफाइड अकाउंट जो ब्लू टिक था वो हटा दिया गया है। और आप देखिए कि अमिताभ बच्चन किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एलन मस्क को कि ए ट्विटर भैया सुन रहे हैं, अब तो पैसा भी भर दिए हैं हम, तो वो जो नील कमल होता है ना हमार नाम के आगे, वो तो वापस लगा दे भैया, ताकि लोग जान जाएं कि हम ही हैं अमिताभ बच्चन। हाथ तो जोड़ लिए रहे हम, अब का गोरवा जोड़े परिका, इस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और देखिए फिर वो उसी में दूसरा आगे ट्वीट करते हैं कि अरे ट्विटर मालिक भैया, ये ट्विटर पे एक एडिट बटन भी लगा दो प्लीज। बार बार जब गलती हो जाती है और शुभचिंतक बताते हैं हमें तो पूरा ट्वीट डिलीट करना पड़ता है और गलत ट्वीट को ठीक करके फिर से छापना पड़ता है, हाथ जोड़ रहे हैं। और उसके बाद अगला ट्वीट उनका फिर देखिए कि उसके नीचे जो ट्वीट है कि सॉरी गलती हो गई थी, अब ठीक कर दिया है, इसलिए पिछला ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से पूरे देश में इसमें एक नई बहस छिड़ चुकी है। ट्विटर से जो ब्लू टिक हटाया गया है, ब्लू टिक से ये समझा जा सकता था, पहले समझा जाता था ये कि ये जो ब्लू टिक जिसे मिल गया वो उसका वेरीफाइड अकाउंट है, वो पूरी तरीके से सिक्योर है कि यही व्यक्ति है। आप देखिए अमिताभ बच्चन को आप सर्च करेंगे तो आपको लाखों में अकाउंट मिल जाएंगे जो अमिताभ बच्चन के नाम से ही है। तो ऐसे में कोई कैसे समझ सकता है कि वो अकाउंट अमिताभ बच्चन का है? अगर उस पर ब्लू टिक रहता था तो लोग ये समझ सकते कि ये उनका वेरीफाइड अकाउंट है, ये अमिताभ बच्चन ही हैंडल करते हैं। ऐसे में किसी के भी नाम से बहुत सारे अकाउंट बन जाते हैं और ब्लू टिक लग जाने से वो वेरीफाइड, यानी वो अकाउंट उसका अपने अकाउंट है, वो व्यक्ति वो खुद अपने अकाउंट को हैंडल कर रहा है। लेकिन ब्लू टिक हटने के बाद में उससे मिलते जुलते जो नाम है, चाहे कोई गलत तरीके से उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये समझा नहीं जा सकता कि वो अकाउंट उनका है या नहीं है। तो ऐसे में आप देखिए कि हम जिस तरह से बात कर पा रहे हैं कि फहरिस्त में कई दिग्गज नेता शामिल है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कई लोगों के ब्लू टिक नहीं हटे, जिसमें यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आप देख सकती हैं आकांक्षा कि उनका ब्लू टिक नहीं हटा है। मोहन मरकाम का ब्लू टिक यहाँ पे नहीं हटा है। नारायण चंदेल का यहाँ पे ब्लू टिक नहीं हटा है। तो जिन्होंने ट्विटर के नए स्कीम के तहत में वेरिफिकेशन करा लिया, उनके ब्लू टिक नहीं हटाए गए जी। इसी प्रकार से अन्य भी कई ऐसे दिग्गज हैं जिनका हम जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। कई मंत्रीगण हैं इस फेहरिस्ट में गांधी जी, और उन नामों को भी हमने देखा। चाहे देखिए मोहन मरकाम का मैंने जिक्र किया था कि मोहन मरकाम के अकाउंट में ब्लू टिक है, उनका ब्लू टिक नहीं हटाया गया है। अगला अगर देखिए जो हम देख पा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल के अकाउंट में ब्लू टिक लगा हुआ था, लेकिन उनका भी ये ब्लू टिक हट चुका है और 60.6 हजार फॉलोअर्स है उनके। और आप समझ सकते हैं कि वो इस अकाउंट के जरिए उनके जो अधिकृत बयान होते थे, जो उनके अपने जो उनको कुछ लिखना होता था, कुछ बयान जारी करना होता था, इसी अकाउंट के जरिए वो यहाँ पे जारी करते थे। अगले अगर अकाउंट की यहाँ पे चर्चा करें
तो आप देखिए अजय चंद्राकर जो काफी एक्टिव थे बीजेपी में, बहुत सारे बयान वो देते नजर आते थे। अक्सर इनका ट्वीट जो कि बहस का मुद्दा भी बनता था गांधी जी, और कई तस्वीर ये लेकर के आते थे, कई बयान केवल ट्विटर पे ये देते थे और वो बहस का मुद्दा, राजनीति जो गलियारे हैं, इन गलियारों में चर्चा का विषय बन जाता था। आज उनके भी पेज से, क्योंकि फॉलोअर्स लगभग उनके भी आप देखिए 64,000 से अधिक के फॉलोअर्स इस वक्त उनके भी हैं, और इस पेज में भी ब्लू टिक हट गया है। अगले नाम अगर देखा जाए तो अरुण साहू, जो लगातार अभी ट्विटर पे काफी एक्टिव थे जी। देखिए ब्लू टिक हटने के बाद मुझे नहीं लगता कि एक्टिव में कमी आएगी, लोग एक्टिव वैसा ही रहेंगे। लेकिन अब ये जो है कि ट्विटर को जो लोग एक्सेस करते हैं, हम आप चाहे हमारे दर्शक जो ट्विटर को एक्सेस करते हैं, अगर अरुण साहू के नाम से और भी अकाउंट होंगे तो वो थोड़ा सा उनके लिए परेशानी होगा कि कौन सा अकाउंट अरुण साहू जी का ओरिजिनल अकाउंट है, सही अकाउंट है। तो अरुण साहू के नाम से और जो अकाउंट होंगे, ठीक है, फोटो भी मिलते जुलते लगा देते हैं। हाँ। और इस समय सोशल मीडिया में तो इस तरह से बहुत सारे फोटो का यूज करके बहुत सारे अकाउंट बना लिए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्विटर हैंडल करने वालों की थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे बनेगी। लेकिन जो स्कीम कही जा रही है जिसमें पैसा देने के बाद भी ब्लू टिक नहीं मिला है, देखिए अमरजीत भगत जिन्हें ब्लू टिक था, उनका ब्लू टिक यहाँ पे हट चुका है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के, उनका ब्लू टिक यहाँ पे हट चुका है। टी.एस. सिंहदेव साहब ये भी काफी ट्विटर पे एक्टिव है, 280 के आसपास 2,80,000 के आसपास है उनके फॉलोअर्स। सरोज पांडे, उनका देखिए 1,23,000 के आसपास उनके फॉलोअर्स है, उनका ब्लू टिक हट चुका। कवासी लखमा जो जाने जाते हैं बेबाक अपनी बातों के लिए, उनका ब्लू टिक यहाँ पे हट चुका है। डॉक्टर रमन सिंह अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कि 2.3 मिलियन के आसपास सबसे अधिक फॉलोअर्स छत्तीसगढ़ में, उनमें उस फहरिस्त में डॉक्टर रमन सिंह का नाम आता है। 2.3 मिलियन उनके फॉलोअर्स है। तो ऐसे में ब्लू टिक के हटने के बाद में चर्चाएं काफी आम हो चुकी है। और जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने पैसा पे करने के बाद उनको ब्लू टिक नहीं मिला, तो उन्होंने देखिए किस तरह से उन्होंने जो बात अपनी रखी यूपी की भाषा में, और वो गोर पैर भी पड़ते नजर आए। एलन की जो व्यवस्था है गांधी जी, इस पर भी हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कई दर्शक ऐसे देख भी रहे हैं, वो समझना भी चाहेंगे कि ठीक है ब्लू टिक हट चुका है, लेकिन अब वापस लाना है, क्या व्यवस्था होगी, कैसे वे पेमेंट करना है। इसमें कुल मिलाकर ये है कि ट्विटर ने ये व्यवस्था रखी कि आपको पे सर्विस लेनी पड़ेगी, इसके लिए बाकायदा आपको मंथली पे करना पड़ेगा। डेस्कटॉप के लिए अगर आप कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं तो उसके लिए अलग पैकेज है, उस आप ट्विटर पर जाएंगे ब्लू टिक के लिए तो उसमें पूरा ऑप्शन दिया गया है, आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप मोबाइल से यूज करते हैं तो उसके लिए अलग पैकेज है। तो समझा जा सकता है कि आप टोटल यहाँ पे पहले वेरीफाइड किए जाते थे। वेरीफाइड अकाउंट मतलब बहुत जटिल प्रक्रिया होती थी वेरीफाइड करने के लिए। ऐसा भी नहीं किसी का भी वेरीफाइड हो जाता था, उस जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, तभी किसी का अकाउंट वेरीफाइड हो पाता था। और लिहाजा ये वेरीफाइड अकाउंट जो थे ब्लू टिक जो मिलता था, उसके हटने से बहुत सारी समस्याएं तो उत्पन्न हो चुकी है। और कहा यह जा रहा है ट्विटर जो प्रशंसक है कि अब ट्विटर का डाउनफॉल इसे शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों का विश्वास इससे कम होगा। तो लोगों का विश्वास जहाँ कम होगा वहां पे ट्विटर डगमगाता नजर भी आएगा। जी बिल्कुल, तो ट्विटर डगमगा सकता है वो इसलिए भी क्योंकि एक नई व्यवस्था ट्विटर की ओर से की गई है। जो ट्विटर की नई व्यवस्था के तहत पे करेंगे, उस पेइंग के आधार पर ही उन्हें ब्लू टिक दिया जाएगा। आपने सुना भी गांधी जी किस प्रकार से जानकारी दे रहे थे कि डेस्कटॉप के लिए अलग, जो मोबाइल से संचालित करते हैं ट्विटर, उनके लिए अलग व्यवस्था करी है। और जिन्होंने इन व्यवस्था को फॉलो नहीं किया है, उनके अकाउंट से इस वक्त ये ब्लू टिक हटा दिया गया है। बहरहाल अब जो आम दर्शक है, जो आम लोग हैं, अगर जिन्हें ट्विटर पे अपना नाम रखना है, ब्लू टिक रखना है अपने नाम के आगे, तो उन्हें जो ट्विटर की ओर से बनाई गई व्यवस्था है, उस व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य हो गया है। बैक टू स्टूडियो।